सुपरफास्ट अंदाज में। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव से पहले शशि थरूर की चुनौती, खड़गे कांग्रेस में नहीं ला सकते बदलाव, खड़गे से पार्टी में बदलाव की उम्मीद करना बेमानी, क्योंकि वह उसी मौजूदा व्यवस्था के बड़े किरदार हैं जिसे कार्यकर्ता बदलना चाहते हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत का किया दावा, कहा कि खड़गे को संगठन का लंबा अनुभव, एक तरफा जीत होगी। गहलोत ने कहा कि शशि थरूर काबिल आदमी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए जो व्यक्ति चाहिए वो सबसे उपयुक्त मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। कांग्रेस पार्टी को दलित नेता अध्यक्ष पद के तौर पर मिलेगा। राजस्थान सियासी संकट पर सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान, बोले सियासी संकट पर हो स्टडी, हाईकमान के हिसाब से काम करे पर्यवेक्षक, विधायकों ने मेरा साथ दिया, मुझे मानते अभिभावक। सीएम अशोक गहलोत ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के उद्देश्य को बताया और कहा कि महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है, भारत जोड़ो यात्रा में कई मुद्दे हैं। सरोई विधायक और मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा का बड़ा बयान, सरकार के 5 साल पूरे होने पर जताया संयम। वहीं बता दें जनवरी से पहले गिर सकती सरकार। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। देवनानी ने कहा कि जिस प्रदेश के 90 विधायक अपना इस्तीफा दे चुके हैं वहां पर संवैधानिक संकट हो गया है। ऐसे में राजस्थान में जल्द से जल्द विधायकों का इस्तीफा स्वीकार कर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। पर्यटन निगम के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ जोधपुर प्रवास पर रहे। राठौड़ ने बता दें आरटीडीसी घूमर होटल का जायजा लिया। राठौड़ ने सरकार के कामकाज की तारीफ की। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी शहर में इंदिरा गांधी रसोई योजना के नाम पर फर्जीवाड़ा, कृषि उपज मंडी, गांधी चौराहा और महाराणा प्रताप बस स्टैंड पर संचालित इंदिरा रसोई के ठेकेदार हर रोज फर्जी आंकड़े ऑनलाइन दर्ज करके सरकार को लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। डीडवाना नागौर हाईवे पर कैराब गांव के पास बजरी से भरे एक डंपर ने 2 लोगों को कुचल दिया। हादसे में एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। चूरू के कोटवाद बस स्टैंड के पास ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में पुलिस लाइन में कार्यरत बता दें कि एनटीओ समेत 3 लोग घायल हो गए। टक्कर की आवाज सुनकर लोगों ने कार सवारों को बाहर निकाला। धौलपुर जिले के दौरे पर पहुंचे सांसद मनोज राजौरिया ने कांग्रेस सरकार पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत सरकार ने 4 साल सिर्फ कुर्सी हित में निकाले हैं। जोधपुर जिले के पिपाड़ सिटी थाना क्षेत्र में दुष्कर्म का आरोपी आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। आरोपी पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए बार-बार अपने ठिकाने बदल रहा था। सीकर खंडेला में 2 नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने स्कूली छात्रा के अपहरण का प्रयास किया। वहीं लड़की के चिल्लाने पर छोड़कर भाग गए बदमाश। राजधानी जयपुर के मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक कालीचरण सर्राफ ने अपना जन्मदिन सादगी के साथ मनाया। गांधीनगर स्थित क्लब में विधानसभा क्षेत्र के निवासियों ने जन्मदिन समारोह में शिरकत करी। फलौदी उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत होपारडी में जमियत उलेमा हिंद की ओर से कौमी एकता और सद्भावना सम्मेलन आयोजित हुआ। जोधपुर जिले के रतकुड़िया गांव में स्थित चौधरी गुल्लाराम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षाविद बाबू साहब गुल्लाराम जी बेंदा की 140वीं जयंती मनाई गई। जोधपुर जिले के पिपाड़ सिटी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई गई और सर्वधर्म प्रार्थना के साथ मनाई गई। गांधी वाटिका में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित किए गए। शारदीय नवरात्र का आज 7वां दिन मां कालरात्रि की पूजा अर्चना कर रहे लोग। आमेर शीला माता मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। चित्तौड़गढ़ जिले के उपखंड निम्बाहेड़ा में स्थित मेघवाल समाज छात्रावास में बहुजन समाज SC ST OBC अल्पसंख्यक वर्ग का कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ। अलवर जिले के किशन
गढ़बास थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक दलित नाबालिग छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में मुख्य आरोपी को पकड़ लिया गया है। जयपुर शहर में चोरों के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत वाहन चोर गिरोहों का खुलासा किया। 4 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया। जयपुर के ब्रह्मपुत्री इलाके से एक संदिग्ध युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया और एक बच्चे को चोरी कर ले जाने की सूचना पर लोगों ने हंगामा कर दिया। अलवर के सदर थाना पुलिस ने अवैध पत्थरों से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली समेत चालक को गिरफ्तार किया। सीकर के फतेहपुर में सराफा व्यापारी को गोली मारने के मामले में फतेहपुर कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा में पुलिस को शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। रतनपुर पुलिस ने राजस्थान गुजरात के रतनपुर बॉर्डर पर शराब से भरे एक कंटेनर को जब्त किया। अजमेर में पुलिस ने नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी को कोर्ट में पेश कर 5 अक्टूबर तक रिमांड पर ले लिया है। बारां जिले के कोटरापार गांव में लक्ष्मण मंदिर के पीछे एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान कमल सिंह लोधा के रूप में हुई है। बांसुर में माता के दर्शन के लिए जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक असंतुलित होकर पलट गई। ट्रैक्टर ट्रॉली में करीब 35 लोग सवार थे। जैसलमेर के लाठी क्षेत्र के शक्तिपीठ भादरिया माता मंदिर में शारदीय नवरात्रि के सप्तमी पर मेला में भारी भीड़ देखी गई। भादरिया माता के दरबार में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक आसावरा माता शक्तिपीठ पर नवरात्रि के मौके पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। नागौर जिले के खीवसर उपखंड मुख्यालय पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विधायक नारायण बेनीवाल ने ऑक्सीजन प्लांट और खीवसर क्रैक विक्रय सहकारी समिति की तरफ से मेडिकल स्टोर का फीता काटकर उद्घाटन किया। ब्यावर शहर के विजयनगर रोड स्थित नसिया में श्री जैन दिगंबर जैन नवयुवक मंडल ब्यावर की ओर से विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जालौर उपखंड क्षेत्र की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हुंडकी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत होने पर उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। बांसोड़ा कस्बे के ग्राम पंचायत कार्यालय में महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। अलवर के लायंस क्लब द्वारा 9 अक्टूबर तक सेवा सप्ताह कार्यक्रम शुरू किया गया। इस सेवा सप्ताह के पहले दिन विश्व शांति रैली निकाली गई। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आयोजित सर्वधर्म सभा कार्यक्रम में 5 छात्राओं की तबीयत बिगड़ने के बाद उपखंड प्रशासन के अधिकारियों ने हड़कंप मच गया और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय पर उपखंड अधिकारी द्वारा सिटी थाने का औचक निरीक्षण किया गया। जालौर के नारनावास में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रसार प्रचार और 100% लक्ष्य अर्जित किए जाने के लिए विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। पाली में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान सूखे और गीले कचरे को अलग अलग इकट्ठा करके निस्तारण किया। मंत्री भंवर सिंह भाटी ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। सीकर शहर के नवलगढ़ रोड पर जलभराव की समस्या के समाधान की मांग की जा रही है। इलाके के व्यापारी मोहल्ले वासियों की ओर से पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उदयपुर के जावर माइंस थाना इलाके में 19 सितंबर को इंटेक नेता पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जैसे प्रदेश में नीम का थाना नया जिला बनाने की चर्चा शुरू हुई है, उसके बाद से ही झुंझुनू के खेतड़ी और उदयपुर वाटी में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। चित्तौड़गढ़ में वार्ड नंबर 44 के आंगनवाड़ी केंद्रों पर चिरंजीवी वार्ड सभा का आयोजन किया गया।
पाली में महात्मा गांधी की जयंती अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के उपलक्ष्य में ब्लॉक स्तरीय सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। लांडनू में शारदीय नवरात्र पर मची धार्मिक आयोजनों की धूम और भुतेड़िया ग्राउंड पर हो रही है प्रतियोगिताओं का आयोजन। प्रदेश में कबीर यात्रा का 2 साल बाद आगाज। यात्रा के तहत उदयपुर के पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अलवर सुभाष चौक स्थित कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। झुंझुनू के मंडावा कस्बे के नगर पालिका चौक पर श्री महान दुर्गा पूजा महोत्सव में आरती में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। चूरू के बिदासर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई गई। गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर महात्मा गांधी को याद किया गया। झुंझुनू में गांधी और शास्त्री जयंती के मौके पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। झुंझुनू के चिड़ावा में एसडीएम कार्यालय में गांधी जी को पुष्पांजलि अर्पित की गई। करौली में भी गांधी जयंती और विश्व अहिंसा दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सर्वधर्म प्रार्थना सभा और राम धुनी का आयोजन किया गया। डूंगरपुर जिले भर में महात्मा गांधी जयंती मनाई गई और कलेक्ट्रेट में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। भीलवाड़ा में सर्वधर्म सभा का आयोजन हुआ। वहीं सुरगाड़ा में एकता की मिसाल पेश की गई। यहां रहने वाले सभी समाज के लोगों ने सामाजिक एकता का परिचय देते हुए सामूहिक प्रार्थना का आयोजन किया। बाड़मेर के पचपदरा में गांधी जयंती पर कार्यक्रमों का आयोजन हो गया है। वहीं पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन कर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी के साथ सामाजिक संस्थाओं और पार्टी पदाधिकारियों ने शास्त्री नगर स्थित लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। जोधपुर जिले के बावड़ी में अनवाड़ा गांव में प्रधानमंत्री के जन्मोत्सव को लेकर आयोजित किए गए सेवा पखवाड़ा के तहत शिव मंदिर प्रांगण में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। सीकर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। गांधी जयंती के मौके पर पूरे प्रदेश में हर ग्राम पंचायत में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती शहर में विभिन्न स्थानों और शिक्षण संस्थानों में मनाई गई। झुंझुनू के मंडावा कस्बे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई गई। वहीं बता दें कि थलिया हवेली में विदेशी सैलानियों ने भी महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर बीकानेर जिले भर में सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया गया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने लंपी स्किन डिसीज को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हॉर्स ट्रेडिंग वाले बयान को लेकर राठौड़ ने कहा कि बिना आधार की बात करते हैं। अलवर में महात्मा गांधी चिंतन समिति और जिला प्रशासन की ओर से गांधी जयंती के उपलक्ष्य में इंदिरा गांधी स्टेडियम में स्कूली बच्चों द्वारा प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। बाड़मेर जिले के चौहटन में डूंगरपुरी मठ के संत निम्बूपुरी में देहांत के बाद 12वें दिन शोक सभा का आयोजन किया गया। सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे में बाबा श्याम के भक्त शिरोमणि आलू सिंह की पुण्यतिथि पर अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सपा नेता मुलायम सिंह यादव की हालत बेहद नाजुक, वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखे गए हैं। डॉक्टरों ने कहा कि अगले 24 घंटे बेहद अहम है। रविवार को तबीयत खराब होने पर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में कराया गया था भर्ती। 4 डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा इलाज। मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने अखिलेश को किया फोन। सेहत के बारे में जानकारी लेते हुए हर संभव मदद की कही बात।
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य की कामना की, अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। कहा कि तबीयत की खबर सुनकर हम सब परेशान हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अखिलेश यादव से बात कर जाना कि मुलायम सिंह यादव का क्या हालत है, अब ईश्वर से प्रार्थना भी की। आज से 3 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह माता वैष्णो देवी की पूजा से करेंगे दौरे की शुरुआत। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी सोनिया गांधी और 6 अक्टूबर को कर्नाटक के मांड्या में राहुल के साथ पदयात्रा करेंगी सोनिया गांधी। उधमपुर ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा, आतंकियों के निशाने पड़ते हाई प्रोफाइल मंत्री। जम्मू कश्मीर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, उधमपुर ब्लास्ट का आरोपी गिरफ्तार, 5 आईईडी बरामद। 28 सितंबर को बस में हुआ था धमाका। इंडियन एयरफोर्स की बढ़ेगी और ताकत, आज बेड़े में शामिल होगा स्वदेशी हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर। पंजाब विधानसभा में भगवंत मान सरकार आज कराएगी विश्वास मत का मतदान। बीजेपी का बयान, सदन में विश्वास मत लाना असंवैधानिक। लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने की तीसरी बरसी मनाएंगे किसान। राकेश टिके समेत बड़ी संख्या में किसान होंगे शामिल। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर आज फिर होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में सुन्नी सेंट्रल बोर्ड की ओर से नोटिस नहीं हो पाया था शामिल। पीएफआई के खिलाफ बोलने पर सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंसूर खान को जान से मारने की धमकी। आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार का बयान, मजहबी नेता जनसंख्या कानून के बनने में अड़चन बने। जातिवाद और धर्म के नाम पर जनसंख्या बढ़ाना देशद्रोह जैसा काम है। भदोही के औराई में दुर्गा पूजा पंडाल में हादसा, भीषण आग लगने के बाद से पंडाल में मौजूद 64 लोग झुलस गए। 25 लोगों को बीएचयू किया गया रेफर। अंकिता हत्याकांड में एसआईटी ने तेज की जांच, गवाहों के साथ मौके पर जाकर जुटाए साक्ष्य। घटनास्थल के दौरान मोबाइल लोकेशन और रिकॉर्ड ऑडियो को भी जांच के लिए शामिल किया गया। कासगंज में शर्मसार करने वाला मामला आया सामने। नर्सिंग इंस्टीट्यूट में एएनएम की पढ़ाई कर रही छात्रा को इंस्टीट्यूट के ही बाबू ने बंधक बनाकर 4 दिन तक किया दुष्कर्म। यूपी के फतेहपुर में निजी नर्सिंग होम के डॉक्टर के साथ मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई दबंगों की दबंगई। आगरा में बच्चा चोरी के आरोप में युवक को पीटा, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश में हिंदी में होगी एमबीबीएस की पढ़ाई, अगले सत्र से मेडिकल कॉलेजों में हिंदी का भी मिलेगा विकल्प। हरियाणा के कैथल में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही, 3 साल पहले भंडार किया करोड़ों रुपए का सरकारी गेहूं बर्बाद। बिहार में बालू माफियाओं पर पुलिस कसने लगी है शिकंजा। पटना में पुलिस का संयुक्त तौर पर महाअभियान। बिहार के बता दें कि दियारा इलाकों में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। सिवान में अपराधियों का आतंक, धमकी और गोलीबारी की घटना को लेकर आक्रोशित लोगों ने आगजनी कर सड़क का किया जाम। इटावा में पति के साथ बाइक पर जा रही महिला डिवाइडर से टकराकर नदी में गिरी। पत्नी को बचाने के लिए पति भी कूदा और पत्नी का नहीं लगा कोई सुराग। पति को स्थानीय लोगों ने बचाया। बांदा के एक गांव में 2 अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। दहशत में आए ग्रामीण, सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम अजगर को रेस्क्यू करने पहुंची। दरभंगा में जी मीडिया की खबर का बड़ा असर। दरभंगा एयरपोर्ट पर कंपनी ने पहले की तरह विमान सेवा का फेरबदल करने की बात कही। दिल्ली पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने। मनीष के लिए न्याय मांग रहे लोगों को इंस्पेक्टर ने मारे थप्पड़। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी लापरवाही, 5 किलो हेरोइन के साथ विदेशी नागरिक गिरफ्तार। यूपी के ललितपुर में सरिया से भरा ट्रक पुल से नीचे नदी में गिरा, बाल बाल बची ड्राइवर की जान।
मुंबई एयरपोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, मुंबई पुलिस जांच में जुटी। भारत के पहले मिशन मंगलयान का हुआ अंत, 8 साल बाद ईंधन खत्म होने से पूरी तरह टूटा संपर्क। और अब खबरों में बढ़ते विस्तार से।